ओम शांति। आज के मुरली से ज्ञान की सब्जेक्ट की कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन। तुम पावन बन रहे हो। अभी बाबा शूद्र से ब्राह्मण बना रहे हैं। तुम्हारा यह ब्राह्मण जीवन बहुत ही अमूल्य है। ईश्वर तुमको राजयोग सिखा रहे हैं, पावन देवता बना रहे हैं। इस समय तुम ब्रह्मा के संतान हो। तुमको तो बाबा रिफ्रेश करते हैं कि यह धारणा करो। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं देहाभिमानी। काम क्रोध अभी बड़े विकार है ना, तो तुम रावण के बड़े रेफ्यूज में पड़े थे। वास्तव में रेफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहद की बाप की शरण ली है। रेफ्यूज से निकल गुल गुल देवता बनने। गीत सुनाना। कौन आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे आते हैं रात को बिताए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश करने। यह भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो, अर्थात अज्ञान अंधकार में, कलयुगी कलह क्लेश की दुनिया में, विकारों की दुनिया में परमात्मा आते हैं, ज्ञान की रोशनी देते हैं कि तुम एक आत्मा हो, इस शरीर को चलाने की शक्ति हो। तुम मेरे जैसे हो। जैसे मैं शांति का सागर हूँ, ऐसे तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले होंगे, वह कभी अपने आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। यह संगम युग बहुत कल्याणकारी है, इसलिए अपना कल्याण करके अनेकों का कल्याण करना है। तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितने थोड़े खाते हैं, उनमें लालच थोड़ा ही होता है। 36 प्रकार का भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि कल्प कल्प के लिए नोंद हो जाएगा। आप जैसा करेंगे वैसा ही हर कल्प रिपीट होगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, कम पुरुषार्थ करेंगे तो कम पद मिलेगा। सीनियर वालों का दर्जा ऊंच होता है। जो बच्चे महारथी है उनका रिगार्ड रखो। ऊंच बनाने वालों का रिगार्ड रखना होता है। रिगार्ड नहीं रखेंगे तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। नंबरवार किसी का रिगार्ड कैसे रखना चाहिए, बाबा तो हर एक को जानते हैं ना। यह बातें बाप ध्यान में लेते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए, यह प्रैक्टिस करनी होती है। हम अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। बुद्धि योग शांतिधाम सुखधाम में होना चाहिए। बाप को और स्वदर्शन चक्र को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से धारणा की कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं, अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। आसुरी स्वभाव यानी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, लड़ना झगड़ना आदि। अपने को देखना है। ऐसी चलन होगी तो हम ऊंच पद कैसे पाएंगे। बेसमझ छोटे बच्चे नहीं बनना है, समझदार बनना है। फिर बाबा ने कहा, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हमें दैवी गुण धारण करने हैं। हमारा खान पान बोल चाल बहुत रॉयल होना चाहिए। हमारे अंदर लालच नहीं होना चाहिए। बाबा ने आज विशेष ये ध्यान खिंचवाया कि जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखना है। रिगार्ड नहीं रखते हैं
तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। बाबा ने ये भी कहा, बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। काम क्रोध भी बड़े विकार हैं। अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना है, सबके साथ प्यार से चलना है और गुलगुल बनना है। फिर आज ये भी बताया कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए हमें सबको देना है, चाहे खुशी दे, शांति दे, प्रेम दे। यह नहीं सोचना है कि रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब स्नेह देंगे। दाता कभी लेने की इच्छा नहीं रखता, वो सिर्फ देता है। अंत में कहा, कोई भी परिस्थिति आए, हमें सत्य को अपना साथी बनाकर चलना है। सत्य कौन है? एक शिव बाबा। सत्य को साथ रखेंगे तो नैया भले ही हिलेगी डुलेगी, लेकिन कभी डूब नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति। सेवा की मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करनी है। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी देनी चाहिए। हड्डियां देना माना अथक सेवा करना। अथक माना तन से पूरा सेवा करना है। भंडारे में योग में रह भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण कर सकते। ऐसे हमें भी अपने घर में भगवान की याद में रह भोजन बनाने व खिलाने से दूसरों का हृदय शुद्ध और शांत हो जाएगा। बाप कहते हैं, दैवी गुण धारण करो। कोई व्यक्ति अगर क्रोध करता है तो हमें शांत रहना है या फिर शांति से बात करनी है। यह भी बहुत बड़ी सेवा है। अगर वह क्रोध करते हैं तो हमें आवेश में आएंगे तो वह डिससर्विस हो जाएगी और हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे। सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, हमें सदा देते रहना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब स्नेही बने नहीं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज योग के सब्जेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको सुनाते हैं। मीठे बाबा ने आकर के हम बच्चों को इस कलयुगी किचड़े के डब्बे से उठाकर हम बच्चों को फूलों के बगीचे में ले जा रहे। हम बच्चों को बाबा ने गोद लिया है, हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए। हमारा जीवन कैसा था पहले, कलयुगी पतित दुनिया में हम थे, हमारी बुद्धि कैसी थी? शूद्र बुद्धि थी, तुच्छ बुद्धि थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार युक्त बुद्धि को बाबा ने आकर के शुद्ध बनाया है, पावन बनाया है। ऐसे प्यारे शिव बाबा का हम कितना न धन्यवाद करें। बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाकर स्वयं परम शिक्षक बनकर के मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अंदर में 5 विकारों को समाप्त कर हम बच्चों के अंदर दिव्य गुणों की धारणा करवा रहे। मीठे बाबा ने मीठे गुणों को डाल करके हमारे जीवन को सुखमय, सुंदर, पवित्र बना रहे हैं। ऐसे मीठे बाबा का कितना ना शुक्रिया अदा करें। बाबा हम बच्चों को आसुरी चलन से
श्रेष्ठ दैवी चलन कैसे बनानी है वो बता रहे हैं। हमको चलन कैसे चलना है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, एक रॉयल्टी सिखा रहे हैं। हमें राज्यों के राजा बना रहे हैं। हमको फुल फ्रीडम दिया है। हम जो भी बनना चाहते हैं इस पढ़ाई से, इस योग से हम बन सकते हैं। हम जितना जितना मीठे बाबा को याद करेंगे उतने हमारे अनेक जन्मों के विकर्म यानी पाप नष्ट होते जाएंगे। उस जगह पर दिव्य गुण धारण होते जाएंगे। हमने क्या दिया है बाबा को? कुछ भी नहीं दिया। ऐसे हम बच्चों से बेकार लेकर के बाबा हम बच्चों के अंदर गुण भरते हैं और हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। ऐसे प्यारे बाबा का हम बहुत बहुत थैंक यू करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हम सब मिल कर के बाबा को ऐसे स्नेह भरी याद देते हुए रहेंगे। हमारे जीवन में जो भी ऐसे संस्कार हैं, ऐसे आसुरी स्वभाव है, उसको हम देवताओं जैसे बनाते जाएंगे। ऐसे प्यारे बाबा का बहुत 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 शुक्रिया 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 बाबा। ओम शांति।